हेलो दोस्तों, मैं हूं हिलेरी। आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी हिलेरी के साथ। आज की कहानी है कटे सिर का भूत। जी हाँ दोस्तों, मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए काफ़ी देरी हो गई। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ें दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथों में उठा लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। लेकिन मयंक को क्या पता था कि यह कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुझे और हीरे चाहिए तो इसे ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी ही जेब में रखा और ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। लगभग 2 फीट ज़मीन खोदकर मयंक अचानक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में मोती नहीं बल्कि इंसान का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वह हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात भी देता हूं, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। उस सिर ने मयंक से कहा कि इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हैं। इस ज़मीन को खोदना शुरू कर दो। मयंक खुशी के मारे उस ज़मीन को खोदना शुरू कर देता है। खोदते खोदते ज़मीन के नीचे मोती नहीं बल्कि उस सिर का कटा हुआ आधा हिस्सा मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं इसे नहीं मार सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं उसे मार दूंगा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वह सिर उस खून को देखकर बहुत खुश हुआ। खून को उसके शरीर पर बोला, इस खून को मेरे शरीर पर डाल दो। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन भूत उसकी पीछे दौड़ने लगा। देखते देखते मयंक ज़मीन पर गिर गया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। जब अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया।
अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर चले जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है।